Assalamu alaikum dear students, this is class 12 subject economics higher secondary school कुमरियाल। ये जो आज का क्वेश्चन है ये डिफरेंस बिटवीन है एक्सटेंशन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड? डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज ऑफ डिमांड। देखिए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। Extension of demand means also increase in demand, but it is under certain circumstances, under certain situations. Here it is increase in demand. This is due to cause of some change or determinants. See here, now look here. This is caused extension of demand. This is caused only by change in own price of the commodity. Extension of demand is caused only by change in own price of the commodity. Number second is decrease in own price of the commodity is the only cause. Extension of demand में जो मेजर काज है वो जो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, जब वो डिक्रीज़ होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। यानी जब प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। और डायग्रामेटिकली इस पे ये जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ स्लोप करेगी, वो नीचे की तरफ आ जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Diagrammatically, this is shown as demand movement, downward movement from left to right on the same demand curve. इसी तरह से increase in demand, ये किस तरह होती है? This is caused by the change in determinants other than own price of the commodity. own price of the commodity को छोड़कर बाकी जो causes होते हैं उससे डिमांड बढ़ जाती है। वो क्या हैं? सेवरल काजेस। दीज इंक्लूड इंक्रीज इन इनकम, या कंज्यूमर्स इनकम में जब इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, या सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर प्राइस बढ़ गया तो उस सूरत में भी डिमांड बढ़ जाएगी इस कमोडिटी की, जब इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमत बढ़ जाती है। एंड चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, या अगर कंज्यूमर को इस कमोडिटी के लिए टेस्ट बढ़ जाता है या प्रेफरेंस बढ़ जाती है तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। डायग्रामेटिकली दिस इज शोन एज फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। यह आपने पढ़ा फॉरवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व। डायग्रामेटिकली जैसा कि यहाँ है, ये देखिए ये फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व या इंक्रीज इन डिमांड। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज ऑफ डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड। अब है इसका दूसरा पार्ट है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिफरेंस बिटवीन कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, यानी कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है और डिक्रीज इन डिमांड क्या है। अगर हम कॉमन सेंस में देखेंगे तो ये दोनों, इसका मतलब है कि डिक्रीज इन डिमांड, मगर किस अंडर सम सर्कमस्टांसेस ये कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड होती है तो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिक्रीज इन डिमांड होती है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। दिस इज़ caused only by the change in own price of the commodity, यानी उस सूरत में जब कमोडिटी की ओन प्राइस बढ़ जाती है तो कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो जाती है। इस तरह से इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ ओनली द कॉज। इसका सिर्फ यही कॉज है कि जब कमोडिटी की ओन प्राइस बढ़ जाती है तो ये कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। डायग्रामेटिकली दिस इज शोन एज एन अपवर्ड मूवमेंट राइट टू लेफ्ट। अगर हम इसकी डायग्राम देखेंगे तो उस वक्त ये जो डिमांड कर्व है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, न कि ऊपर से नीचे की तरफ।
ये राइट से लेफ़्ट की तरफ ऊपर जाती है, यानी इसकी मूवमेंट अपवर्ड्स होती है, डाउनवर्ड्स नहीं होती है। तो ये है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। फिर है डिक्रीज इन डिमांड। ये आपको पता है कि दिस इज़ काज्ड बाय द चेंज इन डिटर्मिनेंट्स अदर दैन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस को छोड़कर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़कर जो दूसरे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जब वो चेंज आते हैं तो ये डिमांड डिक्रीज़ होती है। जैसा कि सेवरल काजेज ये हैं, दीज इंक्लूड डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द complementary goods, and change in taste and preferences against the commodity। यानी कंज्यूमर के इनकम में अगर डिक्रीज़ हो गई, कंज्यूमर के इनकम में अगर डिक्रीज़ हो गई, या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस अगर डिक्रीज़ हो गई, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर प्राइस डिक्रीज़ हो गई, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज़ हो गई और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस जो है अगर उसमें इंक्रीज़ आ गई, और अगर टेस्ट या प्रेफरेंस में कमी आ गई इस कमोडिटी के बारे में, तो इससे डिमांड इसकी घट जाती है। यानी उस सूरत में जब कंज्यूमर्स के इनकम में अगर कमी आ गई, या सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमत में अगर ये डिक्रीज़ हो गई, यानी जो इस कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट है अगेंस्ट इसके जो इस्तेमाल होते हैं, अगर उन चीज़ों की कीमत में गिरावट आ गई और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कीमत में गिरावट अगर आ गई, या कंज्यूमर के टेस्ट में जो गिरावट आ गई, तो नतीजतन इसकी डिमांड, इस कमोडिटी की डिमांड घट जाएगी। Diagrammatically, this is shown as backward shift in the demand curve, और इसको बैकवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व कहलाई जाती है। जैसा कि यहाँ है, इसका बैकवर्ड शिफ्ट है A to B, यहाँ है 30, यहाँ है 20, यहाँ से डिमांड घटकर 20 पर आ गई। सो द मूवमेंट फ्रॉम A to B or the distance from A to B shows the backward shift in demand curve। आज का बस इतना ही, कल इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट देखेंगे। तब तक के लिए